नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। सबसे प्रथम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। और मेरी एक गुजारिश है आप सभी से जो इस समय भी जुड़े हैं मेरे साथ, जो व्यूअर्स हैं, हैप्पी व्यूअर्स हैं मेरे, तो मेरी एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइए ताकि आपको जो मेरे आगामी आने वाले वीडियोस हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो होंगे, जर्नल बातों पर होगा, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और साथ साथ अपने मित्रों, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स को भी बताइए मेरे चैनल के बारे में कि आपको छोटी छोटी बातें जो ऐसी मैं आगे बताऊंगा अगले आने वाले वीडियोस में, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर में पड़ी होती हैं, आपको उसका ज्ञान पता ही नहीं होता कि वो आपको बेनिफिट दे रही हैं या लॉस कर रही हैं। तो मैं आगे आगामी वीडियो में लगातार हम जुड़ते जाएंगे, बताते चले जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ज्ञान जो है वो एक अथाह समुद्र है। हम रोज़ाना सीखते हैं और रोज़ाना बताते हैं, हर एक बात पर हमें ज्ञान मिलता है। चाहे मैं 30 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, लाल किताब का अध्ययन करता हूँ, बताता हूँ, लेकिन आज भी हम सीखते हैं। चलिए मैं आज आपको बता दूं, जैसे भी हम अपनी कुंडली का निर्माण करते हैं उसमें 12 लगन होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। यही हमारी हिस्ट्री है लाइफ की। जिसके ग्रह शुभ हैं तो वो इंसान आगे बढ़ता है, जिसके अशुभ है तो उनकी स्पीड ब्रेकर्स लग जाते हैं लाइफ में। इंसान आगे बढ़ता जितनी मर्जी कोशिश कर ले तो आदमी इंसान गिरता जाता है। लेकिन ग्रह शुभ हो या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अपना जन्म पत्री आप दिखाते हैं तो वो आपको बता पाएंगे कि आपका कहाँ पे। देखिए एस्ट्रोलॉजर बहुत हैं, लेकिन आप एक्सपीरियंस देखिए, पहले उनके वीडियोस देखिए, उनके प्रेडिक्शंस देखिए, क्या वो ट्रू हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो उन्हीं के पास आप जाइए, ज़्यादा उचित होगा। तो उनका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होता है हर एक एस्ट्रोलॉजर के पास एक्सपीरियंस कितना है, कितना उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ, कितने उन्होंने हॉरोस्कोप देखे हुए हैं, तो उसी पर ही उनका जो बायोडाटा होता है आधार होता है उनका बेसिकली। चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसकी कुंडली में बृहस्पति शुभ भाव में हो तो उसके बारे न्यारे होते हैं। बहुत ही सुंदर बृहस्पति ग्रह, सभी ग्रहों के गुरु बृहस्पति देव। आइए उनको एक मंत्र उच्चारण करते हैं, आप भी करिए मेरे साथ। ओम बृहस्पते नमः। जिसकी कुंडली में बृहस्पति उच्च के हो या शुभ भाव में हो, शुभ राशि में हो, तो वो इंसान पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। वो इंसान बृहस्पति के कारण ही समाज में उच्च दर्जा प्राप्त करता है, ऑफिस में उच्चतम पद पर आसीन होता है, आईएएस भी बनता है, आईआरएस भी बनता है, या अगर उसके साथ कोई और ग्रह भी कुंडली में स्ट्रांग हो जाए वो राजपाट भी करता है। राजपाट मीन देश का मंत्री भी बनता है, प्रधानमंत्री भी बनता है, राष्ट्रपति भी बनता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति शुभ भाव में आगे तो वो इंसान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। हाँ, एक चीज़ होती है, मान लीजिए बृहस्पति भी आपका शुभ भाव में है, लेकिन बाकी ग्रह, कई बार राहु की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कई बार शनि की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको हम लाल किताब के वर्षफल निकाल कर या गोचर का मिश्रण करके कुछ रेमेडी देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक सड़क पर जा रहे हैं, तेज़ी से जा रहे, जो निर्धारित गति होती है उसमें चलते जाते हैं, तो बड़ी आसानी से हम सफ़र तय करते हैं, लेकिन कोई छोटा सा भी खड्डा आ जाए, छोटा सा खड्डा भी आ जाए तो हमें ब्रेक लगानी पड़ जाती है। यही सिस्टम है हॉरोस्कोप में, कुंडली में, कि बाकी ग्रह तो अच्छे हैं लेकिन एक ग्रह ने खड्डा बनकर उनकी स्पीड को रोक दिया है। फिर हम क्या करते हैं, संभल कर गाड़ी चलाकर उस खड्डे को पार करते हैं। यही सिस्टम है आपकी कुंडली में ग्रहों का क्या क्या प्रभाव है। चलिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। बृहस्पति सबसे महान प्लैनेट, सबसे ताकतवर ग्रह बृहस्पति जो है अब मीन राशि में संचार करने वाले हैं। कब करेंगे, आप मेरी तारीख नोट कर लीजिएगा। 14 अप्रैल 2022 को, 14 अप्रैल 2022 को बृहस्पति ग्रह, सभी ग्रहों के गुरु बृहस्पति 14 अप्रैल 2022 को
अपनी स्वयं की राशि मीन में संचार करने जा रहे हैं। वहाँ संचार करने से मीन लगन वालों को तो वाह क्या बात है, बहुत ही सारा ढेर उनको शुभ प्रभाव मिलने वाला है बृहस्पति देव के कारण। चलिए मैं थोड़ा ग्रहों के विश्लेषण कर दूं, आपको बता दूं, तब क्या होगा। मेष लगन में बुध और राहु ग्रह विराजमान होंगे एक साथ। आगे जाकर मैं बताऊंगा बुध और राहु का जो मिश्रण है वो क्या क्या प्रभाव देगा, वो आगे वीडियो देखते जाइए आप, मैं डालने वाला हूँ, बताऊंगा। उसका भी बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है बुध राहु का भी। आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा लीजिएगा। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो बुध राहु का ऐसा बताऊंगा, वो सभी एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाएंगे आपको, वो मैं बताऊंगा। लाल किताब में ऐसा वर्णन है कि बुध राहु जब एक साथ होते हैं तो क्या फल मिलता है एक उस प्राणी को, उसकी कुंडली में जैसा प्रभाव आता है। चलिए, बुध राहु जो हैं मेष राशि में, चंद्र जो हैं वो सिंह राशि में, केतु जो हैं वो तुला राशि में, और शनि जो है मकर राशि में, मंगल शुक्र जो कुंभ राशि में, बृहस्पति सूर्य के साथ मीन राशि में संचार कर रहे हैं। 14/4/2022 को ये संचार शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। हर एक को इंतज़ार है कि बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन में संचार करने पर क्या क्या प्रभाव मिलेगा। चलिए अब मैं बताऊंगा आपके लगन के अकॉर्डिंग। आप अपने जन्मपत्री निकाल लीजिएगा, उसमें लगन होता है। देखिए राशि जो होती है वो पूरी तरह आपको इसका फल जो है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैं नहीं मानता। देखिए अपनी अपनी विचारधारा है, हर एक एस्ट्रोलॉजर की अपनी अपनी विचारधारा है। लगन के अकॉर्डिंग अगर आप जो मैं बताने जा रहा हूँ आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको उच्चतम फल मिलेगा। कुछ रेमेडीज़ भी मैं अब बताने जा रहा हूँ बृहस्पति मीन राशि में जब संचार करेंगे, ताकि छोटी छोटी रेमेडीज से आपको बेनिफिट मिल सके और उच्चतम लाभ प्राप्त हो सके। तभी मेरे वीडियो देखने का आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए मैं सबसे प्रथम मेष लगन, हाँ मैं बता दूं आपको लगन कैसे देखना है। आपने अपनी कुंडली निकालिए, हर एक के पास होती है, नहीं तो कंप्यूटर से निकालिए। जो खाना होता है, कुंडली का निर्माण होता है, स्क्वायर में आप देखते हैं बीच में 12 खाने बने होते हैं, जो सेंटर में बिल्कुल इस तरह से बर्फी टाइप होती है ना पूरी, उसमें देखिए कितना नंबर है। उस नंबर को डाल के नेट पे देख सकते हैं कि कौन सी राशि वाला है वो राशि जो होगी। मान लीजिए 1 है तो मेष है, 2 है तो वृषभ है, 3 है तो मिथुन है। इस तरह से आप नेट पे सर्च मार सकते हैं। तो आप उसी तरह मेरी ये भविष्यवाणी जो मैं करने जा रहा हूँ, जो प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ, जो प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ, बृहस्पति मीन राशि में जो संचार करने वाले हैं 14 अप्रैल 2022 को, वो बिल्कुल आपके साथ अक्सर हर मैक्सिमम आपके साथ वो बीतेगा। तो सुनिए, चलिए अब मेष लगन वाले जो प्राणी हैं, मेष लगन वाले प्राणी जो हैं उनको एक चीज़ का ध्यान देना होगा। गौर से सुनिएगा मेरी बात, बहुत अचंभित करेगी आपको। बातें ज़्यादा ना करें, जितना कम बोलेंगे, जितने समाज में या ऑफिस में या कहीं भी गोष्ठी होती, इंसान खड़ा होता है तो आदमी अपने विचार व्यक्त करता ही है। जितना आप बोलते जाएंगे, जितना ज़्यादा चर्चा करेंगे किसी बात को लेके, जैसे चिंगम होती है ना, एक बात पकड़ ली, चिंगम को खींचते जाइए खींचते जाइए खींचते जाइए, वो खींचती चली जाती है। उसी तरह आपने बातें नहीं करनी है। जितनी बातें लंबी लंबी करेंगे उतना आपका धन का नुकसान हो सकता है, इसलिए बचिएगा। और एक ध्यान और रखना है, गले में कुछ भी धारण ना करिए। साथ साथ में किसी चलते हुए साधु संत फकीर को आपने सेवा नहीं करनी है। मेरी बात पर गौर करिएगा, कईयों को बुरा भी लग सकता है कि साधु संत फकीर की सेवा नहीं करनी है। देखिए ये लाल किताब की रेमेडी है, लाल किताब की प्रेडिक्शन है जो मैं बता रहा हूँ। हाँ आप गरीबों की कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, गरीबों की करिए, खूब करिए सेवा, जितनी कर सकते हैं उससे बेनिफिट होगा आपका। लेकिन चलते हुए साधु संत फकीर जो भगवे कपड़े धारण करते हैं उनकी संगत में नहीं जाना है और उनकी सेवा नहीं करनी है, बस इतनी सी बात है। ये ध्यान रखिएगा, उससे बृहस्पति का आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आप चलते हैं दूसरे लगन की ओर, वृषभ लगन। वृषभ लगन वाले प्राणी जो है कुछ लाभ के आसार है, जैसे व्यापारी हैं या कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, उसमें कुछ फल है ऐसा। जैसे अभी क्या है कि
मैं मौसम के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे अभी मैंने भी टी शर्ट पहनी हुई है, गर्मी भी है, सर्दी का माहौल भी बन चुका है। उसी तरह का ये बृहस्पति यहाँ पर आपको फल देंगे। सिंपल क्या करना है आपने, बहुत ही सस्ता रेमेडी। पीला रुमाल ले लीजिए, कॉटन का पीला रुमाल लेकर अपनी जेब में डाल रख लीजिएगा। बस उससे आपके कोई धन पैसा फंसा हुआ है या कहीं से रोक लगी हुई है, नहीं आ पा रहा, तो इससे धीरे 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 आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और क्या बात बढ़िया हो सकती है। चलिए अब चलते हैं मिथुन लगन, तीसरी की ओर, मिथुन लगन की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए इसमें भी जितना आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, विचलित नहीं होना है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, बड़ी पते की बात बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, आपका सबसे प्रथम जो गुरु कौन होता है, एक तो माँ भी होती है और पिता भी होता है। इसमें ग्रह की डिमांड है, बृहस्पति की डिमांड है, मांग है कि पिता को कतई नाराज नहीं करना है आपने। अगर पिता नाराज हुए तो आपका नुकसान भी होगा। इसमें ग्रह की पोजीशन बन जाती है, ऐसे प्रभाव आता है कि आपके जो विचारधारा है, मान लीजिए पिता ने कहा पूर्व की ओर चलिए, आप वो रास्ता दिखाएंगे, आप कहेंगे नहीं मुझे पश्चिम की ओर जाना है, वहां मेरा बेनिफिट होगा। जी नहीं, बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा। पिता जो आपको दिशा दिखाएं, जो रास्ता दिखाएं, उसको सहर्ष आपको अपनाना चाहिए ताकि आपकी कार्यशैली आगे बढ़े। आप आगे बढ़ेंगे, पिता का कहना मानिए। और अगर घर में आपके शादी ब्याह का कोई भी प्रोग्राम है, उसको टालना ही उचित होगा, नहीं तो पिता की सेहत का कुछ उनको नुकसान हो सकता है। ऐसा वर्णन है हमारी लाल किताब में, तो इसको आजमाइश ना करें। अगर हो तो आप उसको टालना ही ज़्यादा उचित है। कोई बात नहीं, जो कोई फंक्शन है बाद में कर लीजिएगा। पिता आपके सर पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, और क्या चाहिए आपको। एक और चीज़ है बता दूं, अगर पिता जो कहे कि भाई ये खड्डा है इसमें छलांग मार दे, तो मार देना, वहाँ भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसा प्रभाव है बृहस्पति का जो मिथुन लगन वालों पर लागू होता है। तो पिता की सेवा करिएगा, जितना पिता की सेवा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उचित फल मिलेगा। लेकिन किसी की ज़्यादा सहायता भी बाहर वाले लोगों की नहीं करनी है, वहाँ बृहस्पति का विपरीत फल मिलना शुरू हो जाता है। थोड़े से नास्तिक टाइप बनिए, लेकिन पिता का कहना जरूर मानिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बारी कर्क लगन वालों की। कर्क लगन वालों के लिए सोने पे सौभाग्य वाला काम होगा। आप वाह क्या बात है। अरे आपका तो बृहस्पति देव ने भाग्य का द्वार खोल देना है। 14/4/2022 से जो प्लैनेट शिफ्ट होगा, धीरे 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 आपकी कुंडली में वो अपना प्रकाश फैलाना शुरू कर देंगे बृहस्पति देव। शुभ प्रकाश नई रोशनी के साथ। आपको क्या होगा, जब आपके भाग्य का दरवाज़ा ही खुल जाएगा तो आप अति प्रसन्न होंगे। आपके नौकरी भी लग सकती है, आपका व्यापार भी बढ़ सकता है, आपको खुशी प्राप्त होगी बहुत ज़्यादा, और बहुत ही अचंभित होंगे आप कि ये मेरा काम कैसे हो गया। क्योंकि ये सारी जो गेम है हमारी कुंडली में है, हमारा जीवन, हमारी तरक्की, हमें धन दौलत का, हमारे रोगों का, हमारे चोट लगती है या ऑपरेशन होता है या किसी भी पार्ट में, बॉडी के पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है या हमें तरक्की मिलती है, वो सब प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने की पूरी संभावना है। तो आप डटिएगा। क्या करना है आपने, चांदी की कटोरी ले लीजिए, तेजाबी चांदी की बन जाए तो मिलती तो नहीं, बनवा लीजिए, कहीं बन सकती है छोटी सी। उसमें प्योर केसर घोलिएगा, आप डालिए, प्योर लेना है, डुप्लीकेट नहीं लेना, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। प्योर केसर घोलकर गंगा जल से ही घोलना है आपको ने, गंगा जल से घोलकर रोज़ाना मस्तक पर तिलक लगा लीजिएगा और इस मंत्र का जाप करिएगा। ओम बृहस्पते नमः।
इस मंत्र के उच्चारण से आपको इतना आप प्रभावशाली बन जाएंगे अपने ऑफिस में, अपने व्यापार में, और जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आप रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहां आपका प्रभाव ही प्रभाव फैलना शुरू हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको? तरक्की का जहाज जो है उड़ना शुरू हो जाएगा। साथ में सूर्यदेव भी है, आपको आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वाले थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नुकसान नहीं है, लेकिन क्या ध्यान देना है? सेहत के प्रति, सेहत के प्रति ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना है आपने? इसमें क्या हो सकता है? इसमें तो ये हो सकता है कि आपको नज़ला, जुकाम, खांसी, इस तरह का प्रभाव आ सकता है। आपने क्या करना है? सिर्फ यहाँ हम बृहस्पति को शुभ करेंगे। यहाँ शुभ करना आपको उससे क्या, जो रोग मिलने वाले हैं या और भी तरह कुछ दिक्कतें आ सकती है आपको, वो सॉल्व करनी है हमें। वो कैसे करनी है? वेरी सिंपल। आप चने की दाल ले लीजिए, चने की दाल जितनी भी आपका मन है, वैसे तो 800 ग्राम लीजिए, 8 किलो ले लीजिए, आपकी इच्छा अनुसार है। चने की दाल जो है वो वीरवार को आप मंदिर में या जिस भी धर्म में आप पैदा हुए हैं, जिस धर्म को मानते हैं, वहीं उस धर्म स्थान पे जाकर चने की दाल वहाँ दान कर दीजिए। तो इससे बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा, सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी। मैं यही चाहूँगा कि आप सदैव तंदुरुस्त रहें। बिल्कुल रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं कन्या लगन की ओर। कन्या लगन वाले क्या करेंगे? अपनी पत्नी को नाराज ना करें। एक मैं और बात बताने वाला हूँ, होगी जो बात लाल किताब के अकॉर्डिंग। मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूँ। अगर आप कुछ जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसको अगर अपनाएंगे आप, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। नंबर 1, जैसे गर्मी आती है, गर्मी में नेचुरली 14/4/2022 को अप्रैल का महीना गर्मी का शुरुआत हो जाएगी। एक आपने अपनी इतनी छाती, जैसे आदमी गर्मी लगी है, बनियान उतार देता है, कमीज़ उतार देता है, तो घर में बैठ जाते हैं। इतना पोर्शन किसी को नहीं दिखाना है, चाहे कोई भी घर का सदस्य हो, आपने नंगा नहीं करना है। सदैव शर्ट या बनियान पहनी, शर्ट पहनी, जैसे मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, ये छाती को कवर रखना है, किसी को भी नहीं दिखाना है। नंबर 2, घर में एक तो जोत ना जगाइएगा। देखिए, मेरी बातों को आप अचंभित हो सकते हैं, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, मैं आपके बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है करिए, नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अगर घर में मंदिर भी बना रखा है तो मूर्तियाँ बिल्कुल स्थापित ना करें। जो भी आपके इष्ट हैं उनकी एक फ़ोटोग्राफ लगा लीजिए और बैठ कर आप पूजा अर्चना जरूर करिएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन धुआं नहीं करना है किसी चीज़ से भी। धुआं करेंगे तो आपके जीवन में वो धुएं का प्रभाव, समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, धुएं का प्रभाव आपके जीवन में धुआं 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 फैल जाएगा, जिसमें आपके सांस भी, जैसे धुआं धुआं हो जाए हमारे घर में, जहाँ बैठ जाएं तो सांस आना मुश्किल हो जाता है, तो आप बहुत विचलित हो जाएंगे, आपको कई तरह के नुकसान सहने पड़ सकते हैं। तो क्यों करना है धुआं? अगर भगवान की पूजा अर्चना करनी है आपने, अपनी अंतरात्मा से करिएगा। जितनी आप अंतरात्मा से भगवान को पुकारेंगे, उनका मंत्र जाप करते हैं, उतना ही आत्मा का संबंध जो है वो प्रभु के संग है, परमात्मा के साथ है। तो उस लो के साथ, जो लो अंदर है हमारे परमात्मा ने विराजमान की हुई है, परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं तार। जैसे मोबाइल है, जैसे मैं ये वीडियो डालूंगा तो इंटरनेट के माध्यम से ही डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा तो वो आप तक पहुंचेगा। मैं तो बड़ी दूर हूँ, पता नहीं कौन कौन से देश में बैठे हुए हैं, और कहाँ देश में भी कहाँ किस शहर में बैठे हुए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। वो एक माध्यम है प्रभु का, जो इंसान के साथ माध्यम है वो है आत्मा। तो आपने जो भी भक्ति करनी है आत्मा के संग, ये यहाँ पे आप महसूस करेंगे कुछ है, तो आप आत्मा के साथ परमात्मा को याद करिएगा। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनका भी मंत्र उच्चारण करना है आप करिएगा, और आनंद ही आनंद आपके घर में बरसेगा। और बीवी के साथ झगड़ा ना करिएगा। हाँ, जो बीवी के साथ झगड़ा नहीं करना है, तो इसमें क्या है, तो आप उनकी राय मानिएगा, सलाह लीजिएगा बीवी के साथ, बीवी की, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ गया तुला लगन।
देखिए, तुला लगन वाले जो प्राणी हैं, इसमें बृहस्पति की जो डेफिनेशन है बड़ी हटके है थोड़ा सा। यहाँ बृहस्पति की मांग है। कई बार तो हमने देखा है, चाहे जिस घर में बैठे हुए हैं बृहस्पति, वहाँ कई बार उच्चतम फल नहीं देते हैं। लेकिन एक चीज़ है, क्या है? जितना आप गोल्ड धारण करते हैं, जितना आप अपने शरीर पर गोल्ड धारण करते हैं, अगर प्योर 24 कैरेट धारण करते हैं, उतना ही बृहस्पति आपको शुभ फल देंगे। इतना शुभ फल देंगे कि आप तरक्की पर तरक्की करते चले जाएंगे। सिंपल उपाय एक और बता देता हूँ आपको, रेमेडी लाल किताब की। कच्ची हल्दी ले लीजिए, अगर ना मिले तो पक्की हल्दी आप पंसारी से मिल जाएगी आपको। वो वीरवार को शिवालय पर जाकर ओम नमः शिवाय जाप करके वहाँ पर अर्पित कर दीजिए। बस देखिए बृहस्पति देव कितने प्रसन्न होते हैं आप पर। गोल्ड, कईयों के पास पैसे नहीं होंगे, गोल्ड धारण करने के लिए महंगा है बहुत, तो आप ये कर लीजिए। अगर घर में कोई गोल्ड पड़ा भी है आपके पास, तो आप अंगूठी डाल लीजिए, चेन डाल लीजिए। डालेंगे तो ज़्यादा उचित फल आपको मिलने वाला है। चलिए आप चलते हैं वृश्चिक लगन की ओर। वृश्चिक लगन वाले प्राणी जो हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बता दूं, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही शुभ प्रभाव, उच्चतम पढ़ाई कर सकते हैं। अगर वो बड़ी विद्या हासिल करना चाहते हैं, उसमें कामयाबी मिल सकती है। क्या करना है उनको? एक पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। शुद्ध होना चाहिए, बढ़िया पीस होना चाहिए, वो धारण करिए, उससे बड़ा ही बेनिफिट आपको मिल सकता है। आप पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। और जो और शख्स है, जो माता पिता हैं, पेरेंट्स का रोल अदा कर रहे हैं इस दुनिया में आकर, तो वो अपनी संतान को बड़े ही प्यार से आशीर्वाद दें कि उनकी तरक्की हो। वो नेचुरली वो आगे बढ़ेंगे आपके आशीर्वाद से ही। आप जितना प्यार से बोलेंगे, जितना तहजीब से बात करेंगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बोलने से ही बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रेन जितना आपका शांत होगा इस बारे में, तो आप आगे बढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे लिए, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, आपकी तरक्की होगी। स्टडी में आप उच्चतम पढ़ाई कर सकते हैं। एक केसर का तिलक लगा लीजिए, उससे भी बेनिफिट होगा। किनसे लगाना है? अपने पिताश्री से। चलिए अब आगे चलते हैं धनु लगन। वाह, धनु लगन वाले जो हैं, बृहस्पति देव का धनु लगन, धनु राशि बृहस्पति देव की, मीन और धनु राशि जो होती है वो बृहस्पति की है। धनु लगन वालों के लिए तो बहुत ही सुंदर से अति सुंदर प्रभाव मिलने वाला है। आहा, आनंद ही आनंद बरसेगा धनु लगन वालों के लिए। तो क्या होने वाला है? अगर आप अपनी माँ की सेवा करते हैं, पिता की सेवा करते हैं, वाह, तुम ही पिता, तुम ही माता, प्रभु को याद करिए, श्री हरि विष्णु जी को याद करिए, भगवान श्री कृष्ण को याद करिए, भगवान श्री राम की आराधना करें, उतना ही आनंद आपको मिलने वाला है। सर्वप्रथम क्या करना है आपने इसमें? चलो मैं पहले ये बता दूं क्या क्या मिल सकता है आपको। नंबर 1, उच्चतम पद, तरक्की। आप अगर व्यापार करते हैं उसमें तरक्की मिल सकती है, उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। और आपका मकान बन सकता है, आपकी कार बन सकती है, गाड़ी, वाहन, सुख, सब सुख मिल सकते हैं इसमें। बड़े से बड़ा ओहदा, उच्चतम ओहदा, और पूरा जहाँ पे आप कार्य करते हैं या जिस स्थान पर भी आपका व्यापार है, आगे बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। और जो मंत्रीगण हैं, ऐसे इंसान हैं वो राजपाट भी संभाल सकते हैं, अच्छा मंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं अगर धनु लगन वाले हैं, और इनको बहुत सारा कुछ मिल सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। चलिए अब देखते हैं उनके जो ये लगन वालों का क्या, उसमें क्या होता है। देखिए, अब धनु लगन वाले तो करोड़ों व्यक्ति होंगे, हर एक को तो नहीं बनेगा, लेकिन जो उसका, अगर वो मंत्रीगण है या नेतागण है, वो अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें क्या करना है आपने? बहुत ही सुखद मैं बता रहा हूँ। इस समय कुछ देर के लिए सूर्य भी साथ है। इस 14 अप्रैल से जो भी है, अगर आप कोशिश करें, थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। तरक्की ही तरक्की, वाह क्या बात है।
तो आपने क्या करना है, अपनी माता श्री से उनसे आशीर्वाद लेना चरण छूकर, और वही जो मैंने पहले बताया चांदी की कटोरी लेकर आपने क्या करना है, केसर घोलिए और गंगा जल से घोलकर अपनी माता श्री से मस्तक पर तिलक लगाइए और पुखराज रत्न जरूर डालिएगा आप। और रुद्राक्ष की भी रेमेडी ले सकते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपका बहुत सारा जो आपने कष्ट सहे हैं, मान लीजिए कईयों कुंडली में होगा कष्ट सहे हैं, लेकिन अब दिन आपके बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। और भगवान से आप प्रार्थना करिए अपने इष्ट से, और इस मंत्र का जाप करें। मैंने पहले भी बोला है, ओम बृहस्पते नमः। अनंत ही अनंत बरसेगा आपके कुंडली में और आप पर। चलिए आगे चलते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वाले जो प्राणी हैं, जो जातक है जिनकी कुंडली में बृहस्पति अब तीसरे भाव में, आपको बहुत सारे अपने मित्रों से, अपने भाई बहनों रिश्तेदारों से बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप उनका कहना माने, उनसे सलाह मशवरा लें। गलत लोगों की संगत से दूर रहना है हमें, ये भी ध्यान रखना है हमें। जो अच्छे विचारधारा वाले हैं उनके साथ आप मिलकर कुछ डिसीज़न लेते हैं, उनसे सलाह मशवरा लेते हैं, उस सलाह मशवरा से आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, आनंद ही आनंद बढ़ सकता है। चलिए आगे चलते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन वालों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वेरी सिंपल, धन दौलत तो आपको भी चाहिए ना। क्या आप चाहेंगे कि आपका धन कहीं वेस्ट हो जाए या सोना गुम हो जाए? जी नहीं। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बड़ी पते की बात बताने जा रहा हूँ। अपने गोल्ड को अपने लॉकर में रखिए, कहीं घर में भी ऐसा ना रखिए, खुले में मत रखिए, जो सेफ जगह है वहाँ रखिए आप, और पीले कपड़े में बांध कर रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपके घर में नौकरानी है या सर्वेंट है, या आप खुद रसोई घर में काम करते हैं, या आपकी सिस्टर करती है, आपकी वाइफ करती है, आपकी मदर करती हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना, सिर्फ एक चीज़ का। अगर आप अपने धन को बचाना चाहते हैं, धन का लॉस नहीं चाहते हैं, और गहने का लॉस, गोल्ड का लॉस नहीं चाहते हैं, तो सिर्फ एक काम करना, जब दूध उबालते हैं, जब भी दूध उबालते हैं पास खड़े होकर उबालिएगा। दूध उबलकर बाहर ना गिरने दे। जितना दूध बाहर गिरेगा, ये बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें हैं ये। हम लोग बेपरवाह हो जाते हैं, दूध उबलना छोड़ दिए, चल कमरे में और काम करने चले जाते हैं घर में आप। जी नहीं, यार दूध उबालिए ना, चाय बनानी तो सीधा दूध में डालिए, लेकिन दूध अगर बच्चों ने पीना है या आपने पीना, फिर तो उबालना ही पड़ेगा हमें। तो वेरी सिंपल, दूध उबल कर बाहर ना गिरे आपका, बस। दूध गिरा नहीं बाहर तो आपका नुकसान होना शुरू हो सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं इस समय, तो उनका नुकसान ना हो, तो आप ये करिएगा। चलिए अब चलते हैं मीन लगन की ओर। वाह क्या बात है, बृहस्पति की राशि मीन लगन में बृहस्पति। मीन लगन वाले प्राणी जो हैं, आपका विशाल अथाह समुद्र में आपका प्रभाव फैलेगा। जैसे समुद्र फैला होता है ना, दूर से देखो उसका कोई छोर ही नहीं नजर आता। ऐसा लगता देखते जाएं कहीं तो किनारा नजर आए। तो आपका प्रभाव, शुभ प्रभाव इतना फैल सकता है जैसे अथाह समुद्र होता है। ऐसा प्रभाव आपको मिलने जा रहा है। या कोई बच्चे भी इस पीरियड के दौरान जन्म लेते हैं, मीन लगन में या धनु लगन में लेते हैं, तो वो आगे ही आगे बढ़ने वाले हैं। आप क्या बन सकते हैं? एक तो धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी, बहुत सुंदर बात है, धार्मिक होना चाहिए। और आपका मान सम्मान राज दरबार में भी आपको मिल सकता है। उच्चतम पद पर भी आप आसीन हो सकते हैं। आपका व्यापार का विस्तार होगा, बहुत विस्तार होगा। इसमें आपको जो छोटे छोटे कामों में भी दिक्कतें आती थी, नहीं आएगी। उसमें क्या करना है, आपने अपने पिता का कहना मानिए, माता पिता की सेवा करिए, माता पिता का आशीर्वाद करिए, और अवश्य आप धार्मिक यात्राएं करिए। उसमें क्या बुराई है?
धार्मिक यात्रा करने में करिए, और भंडारे भी करेंगे आप, अच्छी बात है। जो दुखी लोग हैं उनकी सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, उतना ही आपको सुंदर से सुंदर प्रभाव मिलेगा। आपके मीन लगन वाले जो प्राणी हैं, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, बहुत आगे बढ़ेंगे आप। केसर का तिलक लगाइए, पुखराज रत्न धारण करिए। ये मेरी भविष्यवाणी जो मैंने बृहस्पति मीन राशि में जो संचार करने वाले हैं 14 अप्रैल 2022 को। देखिए, मेरा चैनल जो है आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए, लाइक भी करना है और शेयर भी करिए, और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइए। आगे जो मेरे वीडियो आने वाले हैं, छोटी छोटी बातें जो हम लोग बेपरवाह हो जाते हैं, बस उसी का मैंने आपको मैसेज देना है और उसी के बारे में आगे बताने वाला हूँ कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। क्या चीज़ कहाँ पड़ी है घर में या व्यापार स्थान पर जो आपको नुकसान कर सकती है, हटा दीजिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान को पता ही नहीं होता हम कहाँ पे घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो सामने चीज़ पड़ी होती है आपको, आप सोचते हैं कि बहुत बेनिफिट देगी, कई बार वही नुकसान कर रही होती है। चलिए, मैं आगामी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।